सभी दर्शकों को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों को माता शीतला की कथा सुनाऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है, क्योंकि शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र हुए। कुछ दिनों बाद शीतला सप्तमी अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो हम बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटी निकाली, चूरमा बनाया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आकर बहुओं को भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्हें मृत प्राय मिले। बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप माता शीतला का प्रकोप हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में आना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जंगल के रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। इसके नीचे ओरी और माता शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही तो हम लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए बोली, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। आगे से ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं बच्चों को लेकर आनंद से पुनः गांव लौट गई। गांव के लोगों ने दोनों बहुओं का धूमधाम से स्वागत करा के गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी और धीरे धीरे पूरे ग्रामवासी शीतला माता की पूजा करने लगे। हे माता शीतला, जैसे आपने दोनों बहुओं की पुकार सुनी, वैसे सभी की सुनना।